Hi and hello everyone. Welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th history of Tamil Nadu board and we are on chapter 4 and we are discussing Jainism and Buddhism. Jainism हम इसके पहले वाले पार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सेशन में हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे. So let's start our session. So we shall start off with the life of Gautam Buddha, the very famous face of Buddhism, जिनके नाम से जो है बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ. So Buddhism, Gautam Buddha, or his name is Siddhartha actually. He is the founder of Buddhism and इनका जन्म हुआ था 567 BC में लुम्बिनी एंड जो कि आपको आज की डेट में नेपाल में मिलेगा नियर कपिल वास्तु. इनके जो फादर थे उनका नाम था सुबोधना एंड ही वॉज ऑफ सक्या क्लैन. उनकी जो मदर थी वो थी माया देवी. उनकी जो मदर थी वो चाइल्डहुड में ही जो है उनकी डेथ हो गई थी, यानी कि बाय द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, एंड ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज आंट प्रजापति गौतमी. एट द एज ऑफ 16 उनकी शादी हो गई थी यशोधरा से एंड उन्होंने उनका जो है दे हैव हैड अ सन एंड हिज नेम वॉज राहुला. फिर उसके बाद बहुत से रीजंस थे लाइक द साइट ऑफ एन ओल्ड मैन, अ डिसीज्ड मैन और अ कॉपरेसी or an ascetic turned him away from the worldly life, and then he left the home at the very small age of the 29 की एज में. in the search of truth he left his home. फिर उसके बाद he wandered around 7 years. फिर उसके बहुत से टीचर्स मिले पर तब भी उनको जो एनलाइटनमेंट था वो नहीं मिला. फिर एट लास्ट वो बोधि ट्री, वेरी फेमस ट्री, ये क्वेश्चंस आते हैं है ना कि जो आपके जो बुद्ध हैं उनको ज्ञान कहाँ मिला, सो एनलाइटनमेंट कहाँ मिला, जिसको हम बोलते हैं निर्माणा या फिर निर्वाण. सो ये जो था बोधि ट्री के नीचे बैठने से उनको आया है ना. ही डिड इंटेंस पीनेंस एंड आफ्टर दैट ही गॉट द एनलाइटनमेंट और व्हाट वी कॉल इट इन हिंदी एज अ निर्वाण. और ये जो था ही गॉट इट, ही अटेन इट एट द एज ऑफ 35. 29 की एज में लिख लेते, 35 की एज में जो था निर्वाण मिला. सिंस देन ही बिकेम बुद्धा और तब से उनको बुद्ध के नाम से जानने लगे और उसका मतलब होता है द एनलाइटेड वन. ओके, इनको एनलाइटमेंट मिला तो ही इज़ द एनलाइटेड वन. फिर उसके बाद इन्होंने अपने सेरेमन्स देना शुरू किए एट द सारनाथ नियर बनारस के पास में सारनाथ में इन्होंने अपने सेरेमन देना शुरू किए. फॉर द नेक्स्ट 45 years ही हैड बीन द प्रीचर. फिर उसके बाद ही डाइड एट द एज ऑफ 28 एट कुशीनगर. बुद्ध के बहुत ही अच्छे डिसाइपल्स थे सारिपुत्ता, मोगल्लाना, आनंद, कसाप्पा एंड उपाली, और बहुत से किंग्स जो थे जैसे कि प्रसेनाजीत जो कि कौशल के थे, बिम्बिसारा, अजातशत्रु मगध के. इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे से बुद्धा की जो डॉक्ट्रिन्स हैं उनको अडॉप्ट किया. थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम उनका जो मैसेज था वो आपको यूजुअली नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ एंड ही ऑल्सो विजिटेड अ लॉट ऑफ प्लेस लाइक द बनारस, राजगृह, सारबस्ती, वैशाली, नालंदा, पटालीग्रामा. एंड it should be noted that he did not involve himself in the fruitless controversies regarding metaphysical questions जो कि God, soul, karma, rebirth and all. He was majorly concerned himself with the practical problems confronting the man. तो practicality पे ज़्यादा फोकस करते थे. आपको इनकी टीचिंग्स से भी समझ में आ जाएगा. He had 4 noble truth. ठीक है, these are the 4 noble truth of Buddha. The one is the world is full of suffering. The very very basic truth. The world is full of suffering. Read it again. The second one is the cause of suffering is desire. हम सफ़र क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ डिज़ायर करते हैं, हमें वो नहीं मिलता तो हम सफ़र करते हैं. थर्ड वन इज़ इफ़ डिज़ायर्स आर गेट रिड ऑफ सफरिंग कैन बी रिमूव्ड. अगर हमारे जीवन से हम डिज़ायर्स ही निकाल दें, है ना, कि अगर सपोज़ आप सोचते हो कि आपको चाहिए कार इज़ योर डिज़ायर, राइट. वो कार नहीं मिलेगी तो आप सफ़र करोगे कि यार ये तो मुझे मिला नहीं, या फिर आप अपना सेल्फ डाउट करने लगोगे. ये सारी चीज़ें आपके मन में अगर डिज़ायर ही नहीं होगी कार्स को रिलेटेड तो आपको सफ़र ही नहीं करना पड़ेगा, राइट. एंड दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द 8-fold पार्ट. ओके, 8-fold पाथ इन्होंने दिया, उसको फॉलो करोगे तो आप कर सकते हो. 8-fold पाथ में उन्होंने बोला ये थे राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच,
right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentrations. So इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, यानी कि आप डिजायर्स से दूर हो सकते हो. So Buddha neither accepted God nor he rejected the existence of God. उन्होंने लॉज ऑफ कर्मा पे फोकस किया. उन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने ये जो है फ्रूटलेस कॉन्ट्रोवर्सीज में उन्होंने कोई जो है अपना कदम नहीं रखा. उन्होंने सिर्फ बोला कि कर्म जो है वो द एसेंस ऑफ लाइफ है. उन्होंने बोला द कंडीशन ऑफ मैन इन हिज लाइफ डिपेंड्स अपॉन हिज ओन डीड्स. इंसान जो करता है वो उस खुद के ही जो है कर्मों का उसका रिजल्ट होता है. वो जो भी फेस करता है वो उसके ही कर्मों का रिजल्ट है. ही टॉट दैट द सोल डज नॉट एग्जिस्ट. उनका ये कहना था कि सोल जैसा कुछ नहीं होता. बट ही एम्फेसाइज्ड ऑन अहिंसा. अहिंसा यहाँ पर भी इन्होंने रखा. By his love for the human beings and all the living creatures, he endeared himself to all of these. अब फिर इसके बाद, even under the gravest provocation, he did not show the least anger or hatred, or instead conquered everyone by his love and compassion. That was his quality, and that is what he was about to teach, and he was actually teaching everyone. His religion was identical with morality and प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड्स एंड डीड. इनका देखिए तभी तो एंगर नहीं आता था ना, राइट. ऑल्सो ही वॉज वेरी रैशनलिस्ट, जो कि रैशनल चीज़ों पे जो है फोकस करते थे. सब चीज़ों को समझाने की कोशिश करते थे. हर एक चीज़ इनके पीछे रीज़न ढूंढने की कोशिश करते थे. ओके, ही वॉज टोटली अगेंस्ट ऑफ द ब्लाइंड फेथ. Also, though he did not make any direct attack on the caste system, but he was very very much against the social distinctions. Okay, जो कि हम जो ऑर्डर बना के रखे हैं उससे वो अगेंस्ट थे. इसी वजह से बुद्धा वॉज मोर सोशल दैन रिलीजियस रिवॉल्यूशन. कि आपको यहाँ पे बहुत से ऐसे सोशल उन्होंने फैक्टर्स को ट्रिगर किया है जो कि जिनका चेंजेस की ज़रूरत पड़ने लगी थी. Okay, that is how he was more of a social than the religious revolution, and it taught the code of practical ethics and laid down the principle of social equality. So यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें देखने मिली. Now how the Buddhism spread, कैसे बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ, तो देखिए उनके दो तरह के डिसाइपल्स थे. मॉन्क्स थे जिनको हम बोलते हैं भिक्षुस, और देयर वर सम ले वर्शिपर्स जिनको बोलते हैं उपासिकास. सो मॉन्क्स जो थे उनको संघों में डिवाइड किया गया था. वो संघों से क्या करते थे, अपनी जो टीचिंग्स हैं वो स्प्रेड किया करते थे. मेंबरशिप सभी के लिए खुली थी, मेल फीमेल, कोई कास्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं था. यहाँ पे स्पेशल कोड्स था नन्स के लिए, रिस्ट्रिक्टिंग देयर रेसिडेंस एंड मूवमेंट्स. एंड ऑल्सो सारिपुत्ता, मोगलाना एंड आनंदा वर सम ऑफ द फेमस मॉन्क्स. संघ जो होती थी वो डेमोक्रेटिक लाइन्स में कंडक्ट की जाती थी, ठीक है. एंड इट वाज एम्पावर्ड टू एनफोर्स द डिसिप्लिन अमंग इट्स मेंबर्स. फिर इसी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स की वजह से नॉर्थ इंडिया में बढ़ता गया. मगध, कौशल, कौसम्बी, बहुत से रिपब्लिकन स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया के, वहाँ पे आपको ये रिलीजन फ्लरिश मिला उस वक्त पे. फिर उसके बाद आफ्टर 200 years ऑफ द डेथ ऑफ बुद्धा, मौर्यन एम्पायर अशोका द ग्रेट, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया और एम्ब्रेस किया. उनके बहुत से मिशनरी एफर्ट्स थे टू स्प्रेड द बुद्धिज़्म इनटू वेस्ट एशिया, साइलेंट, जो आज की डेट में श्रीलंका है. दस द लोकल रिलीजियस सेक्ट वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वर्ल्ड रिलीजन. अब देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी. ये सब आपको याद रखना है, चेयरमैन कौन था, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में. चेयरमैनशिप था महाकाक्षपा का. एंड ये जो काउंसिल थी वो बुद्धा की डेथ के इमीडिएट हुई थी. इसका पर्पस था कि प्योरिटी बना के रखना, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की प्योरिटी बना के रखना. सेकेंड काउंसिल आपकी हुई थी वैशाली में 383 BC के आसपास. तीसरी काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्रा में एंड अशोका के पैट्रोनेज के अंदर. फिर उसके बाद इसमें जो प्रेसिडेंस किया था वो था मुगालीपुट्टा तिस्सा ने. ये थी मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें. फिर उसके बाद थी फाइनल वर्जन ऑफ त्रिपिटिका was completed in this particular council. Which council? The very famous अशोक ने जो अंडर अशोक की पैट्रोनेज में हुई थी, पाटलिपुत्रा वाली काउंसिल में. फिर उसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपको कनिष्क में लाइक कश्मीर में हुई थी. चेयरमैनशिप थी वासुमित्र की. अश्वघोषा participated in this council, and also the new school of Buddhism called Mahayana
आपको इसी वक्त पे, इसी काउंसिल के वक्त पे आपको नया सेक्ट मिला। बुद्धिज्म preached by Buddha and propagated by Ashoka is known as हीनयाना। तो जैसे हमने जैनिज्म में 2 सेक्ट्स देखे, उसी तरह से बुद्धिज्म में भी आपको 2 सेक्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। बुद्धिज्म में 2 सेक्ट्स हैं, वन इज द महायाना, ठीक है, एंड दूसरा है हीनयाना। ओके, सो दीज आर द 2 सेक्ट्स। अब जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, दे आर कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड इन सम 500 years आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, और उनको त्रिपिटिका बोला जाता है। बड़ी फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। ये 3 पिटक में आपको 3 फॉलोइंग बुक्स मिलेंगी। फर्स्ट इज सुत्ता पिटक, सेकेंड इज विनया पिटक, एंड द थर्ड वन इज अभिधम्मा पिटक। सो ये सारे के सारे लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखे गए थे? पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। ये हाईलाइट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म इन इंडिया, कि कैसे बुद्धिज्म डिक्लाइन होना शुरू किया। सो देखिए, ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल शुरू हो गया, ठीक है, भगवतिज्म जो है वो स्टार्ट हो गया था और इसकी पॉपुलैरिटी आने लगी थी। उसकी वजह से दूसरे रिलीजन यानी कि बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी गिरने लगी थी। फिर उसके बाद पाली लैंग्वेज जो था, the language of masses as the language of Buddhism was given up from the 1st century AD। फिर बुद्धिस्ट क्या करने लगे? संस्कृत लैंग्वेज को अडॉप्ट करने लगे। ओके, आफ्टर द बर्थ ऑफ महायान बुद्धिज्म, ये जो आइडल प्रैक्टिस जो है उन्होंने शुरू कर दी थी, आइडल्स बनाने लगे थे, ऑफरिंग्स देने लगे थे। ये तो सबसे पहला जो है मॉरल स्टैंडर्ड था ना बुद्धिज्म का। यही ये जो हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ पहले देख रहे थे, उनके ही रिवॉल्व करके, उनको ही अपोज करके दूसरा रिलीजन बना, और इसमें भी आपने ये सब शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हुन का अटैक होने लगा 5th and 6th सेंचुरीज़ में। तुर्किश इवेडर्स आ गए 12th सेंचुरीज़ में, जिसकी वजह से उन्होंने मोनेस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करने लगे। सो ये सारे के सारे जो रीजन्स है, दे ऑल ऑफ दीज रीजन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी एक रिलीजन ने है जो है वो कंट्रीब्यूट किया है डिक्लाइन में। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म टू इंडियन कल्चर, कैसे इंडियन कल्चर में बुद्धिज्म ने कंट्रीब्यूट किया। सो देखिए, यहाँ पे आपको रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन मिलेगा इंडियन कल्चर में बुद्धिज्म का। पहली बात, अहिंसा का कॉन्सेप्ट आपको बुद्धिज्म एंड इनफैक्ट जैनिज्म से, दोनों से मिला है, एंड यह हमारा दिस अहिंसा इज नाउ चेरिस्ड वैल्यू ऑफ आवर नेशन, राइट। द सेकेंड वन इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत ही अच्छा नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। आपको स्तूप मिल जाएंगे, सांची स्तूप, भारहट, गया, ये सारे आपको ये जो पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर हैं वो आपको बुद्धिज्म के प्रोपगेशन की वजह से वही सारे राजाओं ने बनवाए थे। फिर उसके बाद चैत्याज और विहाराज जो आपको डिफरेंट पार्ट में मिल जाते हैं हमारे देश में, तो वो सब बुद्धिज्म का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद इट ऑल्सो प्रोमेटेड द एजुकेशन थ्रू रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़, तक्षशिला, नालंदा, ओके, विक्रमशिला, तो ये सब कहाँ से? बुद्धिज्म की वजह से ही मिले हैं। फिर पाली और जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो सिर्फ बुद्ध की टीचिंग्स की वजह से ही जो हैं वो डेवलप हुई हैं। ऑल्सो दे हैव प्रमोटेड द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन द अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। आप देख लीजिए, बुद्धिज्म जो है वो आजकल जो है काफ़ी फार ईस्ट में ईस्ट एशिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट एशिया, बहुत से कंट्रीज़ बहुत ही अच्छे लार्ज पॉपुलेशन में इनको क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से इंडियन कल्चर भी वहाँ पे प्रोपेगेट हुआ है। So this is it about the Buddhism. I hope you understood all of these points about the Buddhism. By this we are wrapping up this chapter, and this is it about this session. I hope you like this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।